तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 3.2 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आपको जांच करना है कि कौन समांतर है, संपाती और प्रतिच्छेदी। समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी जांच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखेंगे, समझ गए। कब संपाती होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, कब संगत होगा, कब असंगत होगा। ठीक ठीक है। इस पे बाबू थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे लिखा आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि अनुपातों A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। ठीक है। जब आपको ऐसे सवाल मिलेंगे बनाने के लिए कि कौन समांतर है, कौन संपाती है, कौन प्रतिच्छेदी है, तो आप सबसे पहले एक फार्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे लिखे हैं A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2। अगर तीनों आपका बराबर है तो समझिए वो क्या है, संपाती है। जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे कट जाएगा। बात समझ गए। मान लीजिए एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। एक का वैल्यू इतना पा रहा है, असंपाती होगा तो दोनों लाइन इसी पे हो जाएगा, दोनों लाइन इसी के ऊपर हो जाएगा। बात समझ गए। ऐसे फिगर को हम लोग संपाती बोलेंगे या ऐसे सवाल को संपाती बोलेंगे, ठीक है। और संगत असंगत पूछेगा, ये भी याद रखना है। जब A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 तीनों बराबर है तो वो क्या हो जाएंगे, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, ये संपाती होते हैं। और बेटा क्या होते हैं, संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत होते हैं। फिर समझ लेंगे। अब जब A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2, यानी कि जब B1 और B2 बराबर C1 बटा में C2 जब बराबर नहीं होगा उसे समांतर कहते हैं। क्या कहेंगे, समांतर। समांतर कैसे होता है ये भी देख लेंगे। समांतर देख लेंगे। मान लीजिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। एक लाइन ऐसे आया, समीकरण 1 का मान, तो समीकरण 2 का मान जस्ट इसके सामने से जाएगा। दोनों एक आमने सामने जो भुजा होगी उसको क्या बोल देंगे, समांतर भुजा। कौन भुजा, समांतर भुजा। समझ गए। कब समांतर भुजा होंगे, जब B1 बटा में B2 इक्वल टू नॉट C1 बटा में C2 होगा तब। ऐसे जब सवाल मिलेंगे और जब फार्मूला पर हल करेंगे और जब B1 और C1 का मान नहीं मिलेगा तो बाबू क्या हो जाएगा, हमारा समांतर हो जाएगा। समझ गए। अब देख लो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होगा, A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में C2। जब A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 का मान बराबर नहीं रहेंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। और नहीं तो क्या होगा, संगत। और जब समांतर होंगे उसको क्या बोलेंगे, असंगत। उसको क्या बोलेंगे, असंगत। यानी कि समांतर वाले असंगत हो जाते हैं और उसके बाद जो हमारा संपाती होगा और प्रतिच्छेदी होगा उस संगत हो जाते हैं। बात समझ गए। तो अब जब फार्मूला आपको अगर समझ में आ गई है तो कैसा भी सवाल आपको बनाने के लिए मिलेगा, आप धाए धाए बनाइएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर समझिएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे है कि 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, सोल्यूशन में क्या करना है ध्यान देंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे A1 बटा में 5, B1 बटा में B1 बराबर -4 और फिर कोमा देके लिखेंगे C1 बराबर 8, ठीक है। फिर उसे लिखेंगे बाबू A2 बराबर 7 है तो 7 लिख लेंगे, कोमा देके B2 बराबर यहाँ 6 है तो 6 लिख लेंगे। फिर लिखेंगे C2 बराबर यहाँ -9 है तो -9 लिख लेंगे, ठीक है। और जब इतना लिख लेंगे हम लोग तब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फार्मूला से, फार्मूला में क्या है, A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 लगा लेंगे फार्मूला। अब यहाँ पर मान को बैठा देंगे, 5 बटा में 7 बराबर B1 का मान कितना है 4 और बटा में 6 बराबर 8 बटा में -, यानी कि A1 का मान रख देंगे, फिर A2 का मान रख देंगे बराबर B1 का मान रख देंगे, B2 का मान रख देंगे, फिर C1 का मान रख देंगे, C2 का मान रख देंगे। अब बच्चों हम लोग यहाँ मिला कटाएंगे इसको। देख रहे कौन कौन कट रहा है, 5 बटा में 7 कटेगा,
छोटा होगा? नहीं होगा। 4 बटा में 6 छोटा हो सकता है और 8 बटा में 9। अब जो जो कटेगा उसको हम लोग कटा देंगे। 5 बटा में 7, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 5 बटा में 7 बराबर इसका आधा 3 2 हो जाएगा और इसका आधा 3 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 8 कितने के पारा में कटेगा? 2 का, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 9, दोनों अलग अलग है मानना, नहीं ना कटेगा। कटा के देखिए, नहीं कटेगा। इसको बेटा हम लिख देंगे 8 बटा में -9। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर है, या इसके बराबर है, या इसके बराबर है। तीनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है? नहीं है। और जब नहीं है तो हम काट देंगे यहाँ पे इक्वल टू नॉट, इधर भी काट सकते हैं इक्वल टू नॉट। अब यहाँ देखेंगे फॉर्मूला में हमने क्या दिया, तो जब a1 बटा में a2 और बड़ा इक्वल टू नॉट b1 बटा में b2, माने ये मान और ये मान जब नहीं मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। तब लिखेंगे यह क्या है? यह प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। और पूछेगा संगत असंगत में, तो हम लोग यहाँ पे अगर संगत असंगत में पूछता है यही फॉर्मूला है। जब a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगत। संगत बोल देंगे। अब प्रतिच्छेदी संपाती समांतर में पूछेगा तो प्रतिच्छेदी लिख देंगे। क्लियर है? चलते हैं एक सवाल और देते हैं, थोड़ा बना के दिखाइए। आगे ध्यान देंगे। एक सवाल लीजिए मेरे तरफ से, लीजिए यहाँ पे 2x प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पे लिख लीजिए 6x प्लस 12y प्लस 16 बराबर 0। अब इसको कैसे बनाना है ये भी समझ लीजिए, वो सही ध्यान देंगे। अब इसको बनाना होगा तो ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान दे लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि मान लो a1 बराबर 2, b1 बराबर 6 और c1 बराबर 8। यहाँ पर लिख लेंगे a2 बराबर 6, b2 बराबर 12, c2 बराबर 16। कर लेंगे, फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 कर लेंगे। अब बेटा मान बैठा दो, 2 बटा में 6 बराबर 6 बटा में 12 बराबर 8 बटा में 16, 8 बटा में 16। अब इसको आप कटाइए, यहाँ पे कटा के देखिए, आई कट गया, 1 बटा में 2 लिख देंगे, आई कट गया बराबर 1 बटा में 2 लिखेंगे, ये कट गया बराबर 1 बटा में 2 लिखेंगे। अब देखेंगे तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर है तो देख लीजिए यहाँ पे, जब तीनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? संपाती। बाबू ये क्या है? संपाती। असंगत असंगत में पूछा तो क्या लिख देंगे? संगत है। समझ गया? नहीं समझे? बन जाएगी। आगे चलेंगे। एक सवाल अपना बुक का लीजिए। चलिए एक सवाल और अपने बुक का लीजिए। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसको चर देना बनाइए, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है बच्चों, एकदम इजी है। मान लो वैसे ही लिख लेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। हो गया। अब ध्यान दो, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9 कर लेंगे। अब इसको फार्मूला पर से बिठा लेंगे बच्चों, ध्यान दो, फार्मूला पर बैठा लेंगे। कैसे बैठाएंगे? 6 बटा में 2 बराबर -3 बटा में -1 बराबर 10 बटा में 9। अब ध्यान दो, कट जाएगा, कितना हो जाएगा?
3 दूना का 6, 3 बटा में 1 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, 3 बटा में 1 बराबर है तो नहीं कटेगा, तो 10 बटा में 9। अब देख लो कौन कौन बराबर है, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर है, देखिए ये मान बराबर नहीं है, और जब ये मान बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, इक्वल टू नॉट काट देंगे। अब यहाँ पे मिलाएंगे हम लोग कि कौन सा मान बराबर नहीं है, यहाँ पर भी लास्ट वाला है B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 बराबर नहीं है, और जब ऐसे मान बराबर नहीं होते हैं तो उनको फॉर्मूला में देख लीजिए क्या बोलते हैं, समांतर। समांतर ये आपका समांतर हो गया, ठीक है। असंगत असंगत में पूछेगा ये क्या हो जाएगा, असंगत। समझ गए, तो आपका 3.2 का जो क्वेश्चन है इसी पर बनेगा, आप आगे बना के लाइएगा। समझ गए, अब इसमें दूसरा सवाल पूरा हो गया और तीसरे सवाल में 3-4 सवाल दिया होगा उसको भी बना लेना है, और जब नहीं आएगा तो कल हम बनाकर आप लोग को दिखा देंगे। समझ गए, चलिए धन्यवाद।